गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत करते हैं लर्नर्स पॉइंट के इस चैनल पे। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस बैच में चैप्टर पे पहुंचे थे टेंस, और टेंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें से बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, और कुछ आपको होमवर्क भी हम छोड़ चुके थे। तो आज हम लोग उन सारे होमवर्क और उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और टेंस के चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए जल्दी से जुड़ चलिए आज की सेशन में, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ सके। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज की पाठशाला, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस और सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे टेंस में पढ़े कॉन्सेप्ट को और फाइंड आउट करेंगे अपने करेक्ट आंसर को। तो एक बार जल्दी से जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को भी और पेन पेपर के साथ बैठ जाइए इत्मीनान से और सीखिए टेंस के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। तो चलिए, और एक बात, हम लोग प्रैक्टिस बैच के आज कौन से डे में है? तो डे हम लोग का है 6। ठीक है, डे कितना है? 6, क्योंकि हम लोग इससे पहले 5 क्लासेस देख चुके हैं। दैट इज किससे रिलेटेड था? प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस सेशन सारे रिलेटेड थे, जिसमें से हम लोग 4 क्लास देखे थे जो कि आपके मिक्स्ड था। उसके बाद 5वां क्लास में टेंस शुरू किए थे और आज आपका 6th क्लास है। तो हम लोग पढ़ रहे कौन सा चैप्टर का? टेंस का क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और टेंस जो चैप्टर है हम लोग ऑफलाइन बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लजीज तरीके से, बेहतर तरीके से, फुली जो जिसमें बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड था। कहीं कोई रूल रेगुलेशंस रटने के लिए नहीं, आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का हम प्रयास किए थे। तो आज उसी का एप्लीकेशन हम देखेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस में। तो चलिए जोड़ लीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा और बात कर ले हम, क्योंकि हम लोग जो है आपके बेहतर तैयारी के लिए, आपके बेहतर अप्रोच के लिए, आपके बेहतर सक्सेस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लेकर गए, जिसमें कि मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग तीनों चैप्टर के फुल्ली प्रीवियस ईयर बेस्ड और फुल्ली रिलेवेंट क्वेश्चंस के साथ आपका प्रैक्टिस करवाया जाता है। और जिसका शेड्यूल्ड जो टाइम है मैथ के लिए है रात के 9 बजे, इंग्लिश के लिए है वोकैब का रात के 8 बजे, या फिर बोल सकेंगे इवनिंग के 8 बजे। और अभी जो आप देख रहे हैं सुबह में 7 बजे, दैट मीन्स कि ग्रामर बेस्ड एंड कॉम्प्रिहेंशन बैच का प्रैक्टिस है, इसे आप इसको बोलेंगे। ठीक है, और मैथ का जो रीजनिंग का है 12 बजे आपको, और लाइव आपको प्रैक्टिस जो मिलेगा शाम के 7 बजे। तो ये जो आपके शेड्यूल्ड टाइम है, इस शेड्यूल्ड टाइम का भरपूर फायदा उठाइए, बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप इससे निचोड़ निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। इसके लिए आपको बिलीव करना है, यही एक चीज है, यही एक वो तरीका है जिससे आपकी समय एक्यूरेसी एंड बेहतर तैयारी हो पाएगा। तो इस सेशन को आप लोग अटेम्प्ट करना मत भूलिए, आप प्रत्येक दिन ज्वाइन कीजिए वहां पे और देखिए और फायदा उठाइए। ठीक, तो चलिए आज हम लोग टेंस के जो सेकेंड डे है उसको हम लोग तैयारी करते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस जो आपको हम छोड़ गए थे एज ए होमवर्क, तो पहले चलते हैं इसी को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप सब इसका बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए होंगे, आप कॉन्सेप्ट को लगा पाए होंगे, और नहीं लगा पाए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज आप सीख जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 था, आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago and I am planning to visit again in the near future। अब यहां पे हमको ये बताइए, ये लिखा हुआ जो टर्म है, यहां पे जो लिखा हुआ टर्म है 2 years ago, इसके बारे में आप लोग क्या बता पाएंगे? ये किस तरह का टर्म है, ये किस तरह का वर्ड है? आप बोलेंगे सर ये तो पास्ट वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? पास्ट वर्ड, या फिर पास्ट टाइम डिनोटेड वर्ड, पास्ट टाइम डिनोटेड वर्ड। और पास्ट टाइम डिनोटेड वर्ड का यूज आपको कौन से टेंस में आपको बताए थे? तो आप बोलेंगे सर इसका यूज तो आप बताए थे सिंपल, हाँ बोलिए सिंपल, बहुत बढ़िया, सिंपल पास्ट टेंस। कि किसमें बताए थे यूज? सिंपल पास्ट टेंस। एंड सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर को आप बार बार हमारे साथ में रिवाइज कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए था। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक, क्या ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है? हमको ये बताइए कि ये जो सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक है, कि ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है? एक्सीलेंट, नहीं है। क्या है? नहीं है। किसमें है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। होना किसमें चाहिए था? सिंपल पास्ट।
होना किसमें चाहिए था, सिंपल पास्ट। इसका मतलब कि इस चीज को हमको सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा, और इस सिंपल पास्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज ना करके किसको हटा देंगे, सिर्फ इस हैव को। जैसे हैव हटा दिए तो विजिट जो है, विजिटेड जो V3 था अब V2 हो गया, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस तरीके से आपका सही आंसर भी निकल आया। तो आप आंसर किस वाले सेक्शन को टिक करेंगे, फर्स्ट वाले सेक्शन को। बहुत बड़ा तो यहाँ पे कोई ऐसा टॉप वाला क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। आपको बस इस छोटे से टर्म को, पास्ट वर्ड वाले टर्म को थोड़ा ढूंढना था। जैसे इसको ढूंढ लिए वैसे हमारा गलती यहाँ पे दिखा और हम आंसर इसी को टिक करेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, इट इज नाउ 5 years सिंस विजिट द दिल्ली। अब देखिए, अब आपको हम ना कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, दैट मीन्स की ऑफलाइन क्लास में, आपको हम सिंस के बाद दो तरीके से, एक बार बताए थे कि इसके बाद टाइम आता है, क्या आता है, टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बार ये क्या बनाता है, टाइम एक्सप्रेशन। और दूसरी बार इसके बाद आता है एक सेंटेंस, क्या आता है, एक सेंटेंस, जिसे आप बोलेंगे टाइम क्लॉज। इसे क्या बोलेंगे आप, टाइम क्लॉज, ठीक। यही दोनों बात किए थे। जब टाइम एक्सप्रेशन आता है तो सिंस का नेचर कैसा होता है, सिंस का नेचर कैसा होता है, प्रीपोजिशन के जैसा, ठीक है। और जब ये सेंटेंस लेकर के आता है, दैट मीन्स कि टाइम क्लॉज लेकर के आता है, तब इसका नेचर कैसा होता है, आप बोलेंगे कंजंक्शन के जैसा। और जब भी ये सिंस टाइम लेकर के आएगा या फिर इस टाइम क्लॉज को लेकर के आएगा तो किस तरह का टाइम दिखाएगा, ये पास्ट टाइम दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये पास्ट टाइम। और पास्ट टाइम दिखाने के लिए आपको चाहिए टाइम क्लॉज, और इस पास्ट टाइम को दिखाने के लिए जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा ऑलवेज इन सिंपल पास्ट टेंस, ऑलवेज इन सिंपल पास्ट टेंस। ये बात आपको हम ऑफलाइन बैच में बता चुके हैं, ठीक है। जिसको इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वे लोग हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम बहुत ही बारीकी चीजों से, बारीकी तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, आपके माइंड में सेट कर देते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। कि सिंस के बाद आप टाइम एक्सप्रेशन का भी यूज करते हैं, और सिंस के बाद एक सेंटेंस, दैट मींस टाइम क्लॉज का यूज करते हैं। और ये टाइम क्लॉज जो होता है, कौन सा टाइम का होता है, पास्ट टाइम का। और ये पास्ट टाइम जब होता है तो हम लोग उसके टेंस को किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट के, तो सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए यहां सिंस है और सिंस के बाद एक टाइम क्लॉज आया हुआ है, और ये टाइम क्लॉज आपको पास्ट टाइम में होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस के लिए चाहिए सब्जेक्ट के बाद V2, और यहाँ पे V2 नहीं। इसका मतलब यहाँ पे गलती है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विजिटेड। क्या करेंगे, यहाँ पे विजिटेड, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा पार्ट नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन सी आप टिक कीजिएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिकॉज सिंस के बाद आपको हम बताए थे पॉइंट ऑफ टाइम, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, जो कि यहाँ पे गलत है। आप उसको चेंज करके सिंस को क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टेंस का प्रैक्टिस 2, जो कि आज का था। कल के होमवर्क को हम लोग पहले डिस्कस किए, और आज के क्वेश्चंस आपके सामने ये है। हम इसके लिए आपको कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स का समय देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो चलिए इसके लिए आपको हम 30 सेकेंड्स के कुछ टाइम दे रहे हैं, और 30 सेकेंड में आपको क्या करना है, 30 सेकेंड में आंसर इसका करना है, ठीक है। हम चलिए इधर इसको लटका देते हैं। 30 सेकेंड्स के अंदर इन तीनों के आंसर करने आपके, 30 सेकेंड्स में इन तीनों के आंसर करने हैं। चलिए लगभग आपका टाइम ओवर होने वाला है, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड इस तरह से बचा हुआ है। जल्दी से कीजिए, 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर कीजिए। चलिए टाइम ओवर हो गया, अब इसको हम लोग हटाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 16 है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। चलिए आप बताइए हमको, सबसे पहले जो पूछेंगे उसी का आंसर कीजिएगा। ये जो लास्ट ईयर लिखा हुआ यहाँ पे टर्म है, ये कौन सा वर्ड है? आप बोलेंगे सर ये तो पास्ट टाइम वर्ड है। क्या ये पास्ट टाइम वर्ड? और पास्ट टाइम वर्ड है, दैट मींस कि सेंटेंस कौन से टेंस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट। इतनी इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है
बस ये वर्ड दिखा लास्ट ईयर, दैट मींस पास्ट टाइम वर्ड। और पास्ट टाइम वर्ड को हम लोग किसमें करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो बार बार हम बता चुके हैं, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। इतने बार इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप जिस भी स्टेप में हो, जिस भी स्टेज में, चाहे वो सीखने वाला स्टेज में हो, प्रैक्टिस करने वाला स्टेज में हो, या फिर एकदम फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर, तो भी आपके साथ ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बार बार सेट होता चला जाए, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। ओके, जिससे आप बेहतर कर पाएंगे, आपको रिवाइज करने के लिए अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े। तो सब्जेक्ट प्लस V2 था, अब इसमें ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गलत है, और इसका आंसर क्या जाएगा? I saw that film last year but I don't remember its a story। और आंसर यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिएगा, आंसर आपका सही बनेगा, आंसर आपका सही बनेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। It's time we should accept all our people as equals as partners in the task of building a strong and united nation। अब इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। क्या आपको हम एक इडियोमेटिक फ्रेज के बारे में बताए थे क्या? एक इडियोमेटिक सेंटेंस के बारे में बताए थे, इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम, या इट इज गुड टाइम, ऐसे बात किए थे। ये वर्ड, ये लाइन जो है आपको कहीं दिखा था पहले कॉन्सेप्ट वाले क्लास में? जी हाँ। और बताए थे कि इस तरह का सेंटेंस है, और इसके बाद यदि कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये सेंटेंस हमेशा ऑलवेज इन कौन सा टेंस में होगा? तो आप बोलेंगे सर इसके बारे में आप बात किए थे, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें होगा सिंपल पास्ट टेंस। दैट मीन्स कि यहां पे इट इज टाइम लिखा हुआ है, इसके बाद ये सेंटेंस आ रहा है, ये सेंटेंस होना किसमें चाहिए था? सिंपल पास्ट। इसका मतलब V के साथ V2 क्या आना चाहिए था? V2। क्या यहाँ पे V2 लिखा हुआ है? नहीं। तो इन दोनों को काटेंगे और यहाँ पे V2 बनाएंगे एक्सेप्टेड। क्या बनाएंगे? एक्सेप्टेड। और आंसर आपका सही हो गया। आंसर टिक किसको कीजिएगा? तो आंसर टिक कीजिएगा ऑप्शन बी। आंसर टिक कीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किसको टिक कीजिएगा? ऑप्शन बी। क्यों गलती हुआ? क्योंकि इट इज टाइम है, और इट इज टाइम के बाद हमेशा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में आता है। किस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस। इसलिए यहाँ पे चाहिए था सब्जेक्ट के बाद V2, जो कि नहीं था, और गलत यहां दिखा, और गलती जब यहां दिखा तो हम लोग आंसर इसी को करेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस इजी है, आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे, क्योंकि इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम पे ही बेस्ड है, और यहाँ पे लिखा हुआ इट इज हाई टाइम। फिर से नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस में ये जो वर्ब आना चाहिए यहाँ पे V2 होना चाहिए, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। तो रिनोवेट की जगह पे क्या हो जाएगा? रिनोवेटेड। क्या हो जाएगा? रिनोवेटेड। और आंसर खटाक से सही हो गया। ठीक है, और आप आंसर किसको टिक कीजिएगा? आप आंसर टिक कीजिएगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। 19 को पढ़िए और आंसर कीजिए। 19 आपके सामने, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। चलिए आंसर हो गया, इसके लिए भी समय दें। चलिए आपको इसके लिए भी हम समय देते हैं, कुछ समय देते हैं इसके लिए भी आपको, और उसके बाद आप इसका आंसर कीजिएगा। 30 सेकंड का समय देते हैं ना, यहीं भी बीच में लटका दिए। चलिए, और शुरू होता है आपके लिए 30 सेकंड के टाइम। 30 सेकंड्स में इसका आंसर करना है आप लोगों को। 30 सेकंड्स, ठीक है, एक के लिए 10 सेकंड काफी है। 10 seconds is enough for one question। वन क्वेश्चन के लिए 10 seconds काफी है। जल्दी से कीजिए आंसर। चलिए डन। Have you done? Have you done? Not yet. So now it's over. And now we are going to solve these questions. चलिए, they have played a game last week। अरे आंसर तो इसका बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना भाई? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है ना। लास्ट वीक वही पास्ट वर्ड, और पास्ट वर्ड सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट वर्ड सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस इसका मतलब कि यहाँ पे हैव प्लेड की जगह पे ये हैव खट जाएगा और सीधा प्लेड हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कहां पे कीजिएगा? आंसर बस यहां कीजिएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहां से आपको हैव को हटाना है, और जैसे ही हैव हटेगा ये अपने आप V2 बन जाएगा। तो ये गलती नहीं है, गलती ये है,
हैव हट जाएगा तो अपने आप सही हो जाएगा, इसलिए आंसर किसको कीजिएगा, नंबर 1। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं और 20 को बनाते हैं। आई विसल थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माय आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई। अब यहां पे बताइए, यहां पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद V2, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद V2, इसका मतलब टाइम कैसा, टाइम पास्ट टाइम। कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको टाइम में बोलेंगे पास्ट टाइम। और देखिए इस एंड के बाद सेंटेंस को जोड़ा गया है और एंड इसी आई के लिए आया हुआ है। देखिए यहां पे पहले वो विसल किया और फिर अपना हाथ को रेज किया, इसका मतलब ये वर्ब जो है, ये वर्ब किसी और के लिए नहीं बल्कि इसी आई के लिए आया है। और आई इस बार यहाँ पे पास्ट में बात कर रहा है और फिर से वहां पे हो गया V1, दैट मींस प्रेजेंट। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति पास्ट में बात करे और फिर से प्रेजेंट में चला जाए, पास्ट में प्रेजेंट में? ऐसा तो नहीं होगा। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, रेज की जगह पे इसको भी V2 करना पड़ेगा और क्या कीजिएगा, रेज्ड। क्या कीजिएगा, रेज्ड। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, नो एरर। चलिए यहां पे आपके पास दो काम है, रीच्ड और दूसरा लेफ्ट का। वर्क नंबर 1 है, वर्क नंबर 2 है, दो तरह का काम है। आप मुझे ये बताइएगा कि कौन सा वर्क फर्स्ट वर्क होगा और कौन सा काम सेकेंड वर्क होगा। यद्यपि हम लोग उसके घर पहुंचे तब तक वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला काम कौन किया होगा, लेफ्ट का। यानी फर्स्ट वर्क कौन सा होगा, लेफ्ट का। सेकेंड वर्क कौन सा होगा आपका, रीच्ड का। ठीक है, फर्स्ट वर्क को आप कौन सा टेंस में बोलेंगे, पास्ट और पास्ट में होता था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। और सेकंड को आप लोग किसमें करेंगे, सिंपल पास्ट। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। किसमें करेंगे, सिंपल पास्ट, एक्सीलेंट। अब बताइए ये सिंपल पास्ट में देखिए सब्जेक्ट दिखा प्लस V2 दिखा, ये तो हमको दिख रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ये पास्ट परफेक्ट में चाहिए सब्जेक्ट प्लस बीच में हेड और फिर से वर्ब के तीसरे फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब इस वाज की जगह पे हैड यदि रहता तो हम तो बोल देते ना कि ही हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब गलती यहां पर था। तो आंसर किसको कीजिएगा, आंसर इस वाले सेगमेंट को कीजिएगा जो कि आपका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट के लिए भी आपको हम दे रहे हैं 30 सेकेंड्स के वक्त, और इस 30 सेकेंड्स में इसको आपको क्लियर करना है, बना करके इसके आंसर को बताना है। चलिए इधर वाले कोने में इसको लटका देते हैं और 30 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो गया। जल्दी से आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। विदिन 30 सेकेंड्स आप इसका आंसर कीजिए। चलिए जल्दी कमेंट एकदम धड़ल्ले से आना चाहिए हर किसी का, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं आपको पढ़ाने में हम इन सारे कॉन्सेप्ट को। और अभी तो हम लोग बस बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, एडवांस क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। टेंथ में इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि 10th चैप्टर जब भी आपको दिखे ना एग्जाम हॉल में, तो चेहरे पे तो तुरंत से खुशी का एक लहर दौड़ पाएगा कि ये तो क्वेश्चन लॉलीपॉप मिला मुझको। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे जो कि 10th के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ज्यादा वक्त मिल गया बात के चक्कर में, अब हम लोग इसके आंसर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इससे पहले 22 था क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या, करूपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। आप देखिए यहाँ पे इसको देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे करूपा एंड काव्या लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत से यहाँ पे V2 दिखा, इसका मतलब कौन सा टाइम, कैसा होगा टाइम, यहाँ पर टाइम होगा पास्ट टाइम। गाना गुनगुनाते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, टाइम कैसा होगा, पास्ट टाइम। जब यहाँ पे पास्ट टाइम है तो यहाँ पे एंड के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसी टाइम के साथ हमको ऐड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे V5 ना होकर के यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, V2 होना चाहिए था।
क्योंकि V2 क्या दिखाता है, पास्ट टाइम, और इसलिए हम लोग डज ना लिख करके क्या लिखेंगे वहां पे, डिड, डिड ही तो होता है V2, और इसलिए गलती आपको यहां दिखा, आंसर इसी को कीजिएगा। क्वेश्चंस काफी इजी था। अब नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 23। सुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। अच्छा ये एक बात हमको बताइए, सिंस एंड फोर का यूज आपको हम कौन कौन से टेंस में बताए थे, कौन कौन से टेंस में आपको हम बताए थे। यदि प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से टेंस में हम सिंस एंड फोर का यूज बताए थे, तो बोलेंगे सर एक तो था आपका सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट, किसमें था, सिंपल प्रेजेंट, वहां पे फोर का हम लोग यूज कर लेते, सिंस नहीं था। चलिए दूसरा, उसके बाद हम लोग करते थे, उसके बाद हम लोग किसमें करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग, हाँ फोर का यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस में भी थोड़ा सा वक्त के लिए करते थे, लेकिन दोनों लिखे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों में तो हम लोग करते थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों में हम लोग करते थे, यह हाँ या ना, हाँ या ना, अब बोलेंगे जी हाँ, इन तीनों टेंस में हम लोग करते थे, ठीक है। किसमें नहीं करते थे, किसमें नहीं करते थे, तो ना होने वाला कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही था ना जिसमें कि हम लोग नहीं करते थे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बोलिए। अब बोलेंगे जी हाँ, इसमें हम लोग नहीं करते थे, बाकी उन तीनों में हम लोग करते थे। यहाँ पे इज लिविंग, क्या आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखा, क्या ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखा, दिखा कि ना दिखा, आप बोलेंगे जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या यहाँ पे आप सिंस का यूज करते थे, नहीं, इसका मतलब यही गलती है, आंसर इसी को टिक कीजिएगा। क्यों गलती हुआ, कितना कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ हम बात कर चुके हैं अपने ऑफलाइन बैच में, तो आप वहां पे जुड़ करके यदि नए हैं और सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ करके इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। चलिए अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे आंसर कीजिए। यहाँ पे फिर से वही बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ ना 4 के साथ टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इसका मतलब बात यही बना, और इसलिए हम लोग यहाँ पे आर रिसाइडिंग ना होकर के क्या बोलेंगे, हैव बीन रिसाइडिंग। और गलती कहां पे दिखा आपको, ऑप्शन फर्स्ट में आनी, पहले पार्ट में, और आंसर इसी को कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, इसके लिए फिर से हम आपको कुछ वक्त दे रहे हैं, इस वक्त में आपको इसको बनाना है, ठीक। तो चलिए इसके लिए आपको फिर से इस वाले कोने में इसको लटकाते हैं, और सेकंड शुरू होता है, 30 सेकंड्स आपके लिए। जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से कमेंट भी कर रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं। आई होप कि ये सारी चीजें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इसको आप सीख पा रहे होंगे। अभी नो एरर के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे जो कि रिलेटेड होगा आपके टेंस से, फिर हम लोग देखेंगे फिलअप्स, और तीनों तरीके से जितने सारे क्वेश्चंस बन सकेगा टेंस चैप्टर से सारे को सॉल्व करेंगे, सारे को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तब तक आपका समय भी समाप्त हो जाता है, और अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 25, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब बताइए इस यस्टरडे के बारे में आपका क्या कहना है सर। सर ये तो पास्ट वर्ड है, दैट इज पास्ट वर्ड, और ये सारे वर्ड्स आपको हम समझा चुके हैं दोस्त, पास्ट वर्ड, और पास्ट वर्ड में आपको यहाँ पे V2 दिखना चाहिए, और क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स। अरे भाई हैव बीन स्टडीइंग के साथ तो होता है ना, ठीक है। सिंस के साथ आने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जी हाँ। क्या ये आता है, जी हाँ आता है सर। चलिए जब ये आता है तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको ये बताइए क्या सिंस एंड फॉर का यूज आप बढ़िया से जान रहे हैं, बोलेंगे हाँ। तो गलती क्या है, गलती क्या है, ये सिंस का यूज यहाँ पे गलती है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, आई हैव नोन हिम 2 years, सॉरी सिंस 2 years। देखिए सिंस एंड फॉर का यूज और सिंस के यूज के साथ हम लोग 2 years बोल सकेंगे क्या। अच्छा चलिए हटाइए पहले ये बताइए, इसको पहले इसको हटाइए, पहले हमको ये बताइए कि सिंस एंड फॉर का यूज कौन से टेंस में करते हैं। क्या हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जी हाँ। कब करते हैं, जब हमको नॉन एक्शन वर्ड दिखता है, और नो आपका किस तरह का वर्ड है, नॉन एक्शन,
किस तरह का वर्ड है? नॉन एक्शन वर्ड। और जब ये नॉन एक्शन वर्ड है इसका मतलब ये तो हमारा यहां से यहां तक का पार्ट सही है, और सिंस के बाद हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रहा है जो कि गलत है, तो सिंस को हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये 3 रहा, और ये 3 के लिए आपको फिर से हम कुछ सेकेंड्स के वक्त देते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा 30 सेकेंड्स का वक्त। और चलिए 30 सेकेंड्स में आंसर कीजिए फटाक फटाक से, दौड़ते दौड़ते कीजिए आंसर, एकदम दौड़ दौड़ करके, तूफान मेल के जैसा, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस के जैसा आंसर आना चाहिए आप लोग का। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। क्या आप लोग के लिए थोड़ा सा और वक्त दिया जाना चाहिए क्या? 30 सेकेंड से ज्यादा? चलिए इसमें आप ले लीजिए 50 सेकेंड्स। चलिए 50 सेकेंड्स में बनाइए, 50 सेकेंड्स में बनाइए जल्दी जल्दी से। हम लोग अभी एक दिन में 15 क्वेश्चंस देख रहे हैं, 15 क्वेश्चंस पर डे। आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे कि यस और भी क्वेश्चंस देखना चाहिए, तो हम क्वेश्चंस की जो नंबर है उसे और भी बढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, क्योंकि पढ़ने वाले यदि एक्टिव नहीं है तो पढ़ाने वाले ना भी एक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो पढ़ने वाले को एक्टिव होना जरूरी है, और यदि पढ़ने वाले एक्टिव हैं तो पढ़ाने वाले का भी जिम्मा बढ़ जाता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है, और वो चाह करके भी एक्स्ट्रा वर्क करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले एक्टिव होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 है। क्वेश्चन नंबर 28 में इट इज हाई टाइम वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोग का बन गया होगा आंसर। क्या आंसर आया? यहाँ पे लिव ना होकर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और आंसर आप किसको टिक कीजिएगा? इस वाले ऑप्शन को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इट इज हाई टाइम के बाद हमारा सिंपल पास्ट टेंस आता है, इसलिए। व्हाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप? नो एरर। चलिए अब इसमें आप आंसर क्या कीजिएगा? आंसर नो एरर। चलिए नो एरर कर देते हैं, हम कर दें। अरे भाई देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का आपको स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं ना, क्या होता है? अच्छा, इंटेरोगेटिव में से कैसा इंटेरोगेटिव है ये? WH क्वेश्चंस वाला। कैसा ये? WH क्वेश्चंस वाला। और WH क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद बताइए हेल्पिंग वर्ब, है ना? उसके बाद क्या होता है? HP यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए WH वर्ड देखा, इसके बाद आपका चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये पहले आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा व्हाई डिड नॉट या डिडंट दे, जो कि यहाँ पे ये उल्टा है और इसलिए गलत यहाँ पे है, और आंसर इसको टिक कीजिएगा। गलत इस पूरे में मतलब उल्टा है ना, ये दे लिखा हुआ सही है, लेकिन ये इधर ना होकर के इधर होना चाहिए और दे इधर होना चाहिए, जिस तरीके से आप नीचे लिख करके दिखा दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। चलिए क्या सही आंसर? आप बोलेंगे जी हाँ, आंसर ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है, केरला के लिए हम लोग आज निकल रहे हैं, और यहाँ पे नो एरर। तो इस तरीके से हम लोग आज लगभग कितने क्वेश्चंस देखे? 18 क्वेश्चंस, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क का भी था, और 15 क्वेश्चंस आज के देखे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस में आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट हम 10th में बता चुके हैं, सारे का एप्लीकेशंस देखे होंगे। और हाँ, एक बात, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब कि 10th में जिस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर से क्वेश्चंस बनता है और पूछा भी जाता है। एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही पागलपन मतलब पागल किस्म का व्यक्ति होगा कि कुछ भी डाल देगा। हाँ, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन पाएगा उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी तैयार किया जाएगा। और हम लोग जितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं 10th में, सारे एनफ हैं, उतना से आपका एक भी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और इस विश्वास के साथ आप उन सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए कि हाँ, मेरा 10th बेहतर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और अपने आप को रिवाइज करते रहना है। बस इसके अलावा और भी आपको कुछ करने की जरूरत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। कल की प्रैक्टिस
सेशन में आप जरूर जुड़िएगा उस वक्त, क्योंकि आपको कल हम कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस कराने वाले हैं। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे कहां पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना सेहत का भी ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। चलिए, स्टे मोटिवेटेड। बाय, जय हिंद।